कि ए मलंग शाह बाबा है ये मेरी दुआ, इतनी तौकीर मुझ बे वतन को मिले, खाक तौबा मिले कब्र के वास्ते, और काली कमली का टुकड़ा कफन को मिले। और 2 रुपया में सुनो पैसेंजर, रही मामला उल्टा, हम रिक्शे पर बैठ के चल भाई, आप चले हो रुखसा। देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है, और अक्सर शेर व शायरी की दुनिया में इनका नाम अक्सर देखा जाता है। कभी युवा दिलों की धड़कन रहे हमारे इस्माइल चाचा। आइए हम उनसे मिलेंगे और उनके दौर की वो बातें जानने की कोशिश करेंगे, और वो चीज़ें हम आपको बताएंगे कि कैसे इनके दौर में शेर व शायरी की क्या अहमियत थी और क्या स्थिति थी, और आज की स्थिति में क्या है। हमारे साथ इस्माइल चाचा हैं। सबसे पहले MTV भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आपके दौर में शेर व शायरी का क्या जलवा था और क्या वो था। शेर व शायरी का तो जलवा आज भी है। यहाँ जो 61 साल से ये चला आ रहा है उर्स, और मेरी उम्र 77 की है, मतलब 77 साल की मैं हो चुका हूँ, और 61 साल से बराबर ये जलसा करा रहा हूँ, और 61 साल से बराबर ही मैं अनाउंसरी का जो है किरदार निभाता हूँ। अब रहा सवाल इस बात का कि मेरे सामने तमाम लोग आए और तमाम लोग चले गए। मेरे साथी लोग भी इस दुनिया से भी जा चुके हैं, लेकिन मैं बदनसीब हूँ कि ऐसे ही मेरी किस्मत में लिखा हुआ कि मैं हर साल इस जलसे में शरीक होता हूँ, और 60 साल से जलसा शुरू हो रहा है। इसको तो बदनसीबी नहीं, इसको तो खुशनसीबी कहेंगे, क्योंकि ये मौका आपको बार बार मिल रहा है। बार बार मिल रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इतनी मुझे में ताकत नहीं है, ना इतना जो है जोश व खरोश अब बाकी रह गया है। फिर भी ये हमारे कमेटी के सभी लोग मेरी ताउन करते हैं और मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि मैं दूसरा किसी को बंदोबस्त कर लिया जाए। रहा सवाल इस बात का कि आज भी जब मेरे हाथ में माइक आता है तो मैं उसी जोश व खरोश के साथ जो है अपने काम को अंजाम देता हूँ। अपने उस दौर की कुछ ऐसी बातें हमको बताइए कि जो कुछ खास रही हो। उस दौर में ख़ास बात तो यही था कि बहुत कम लागत में ये जलसा शुरुआत किया गया था। यानी बहुत कम बोले तो मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार रुपये में ये जलसा स्टार्ट हो गया था, और इसमें हमारे गांव के एक श्री सीताराम मुंशी जी थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के बहुत भाग लिया और वो इस दुनिया से चले गए। हमारे इस इलाके में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं, सब जो है मिलजुल कर ये जलसा करते हैं, और आज तक यह रिकॉर्ड है कि 10 हज़ार 20 हज़ार का मजमा यहाँ होता है, लेकिन कभी कोई दंगा और लड़ाई नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि सब हम लोग एक हैं, और हिंदू मुसलमान का एक की एकता को जो है बरकरार रखते हुए सभी इसका लिहाज करते हैं, और हर आदमी जलसे का जो है सदर है। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी अपने हिसाब से निभाता है। अच्छा, आप अपने उस दौर की कोई ऐसी शेर व शायरी बताइए, या कोई ऐसी शेर व शायरी पढ़िए कि जो बहुत फेमस रही हो और आपने अक्सर वो पढ़ा हो। शेर के बात तो ये है कि यूँ तो दुनिया में बहुत से शेर व शायरा है, लेकिन मेरी शायरी कुछ अलग हुआ करती थी। इस वक्त जो है प्रेजेंट ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, मैं प्रेजेंट में शायर तो मेरे दिमाग में है नहीं, लेकिन फिर भी सोच करके कुछ ना कुछ तो पढ़ूंगा ही। एक शेर है कि ए मलंग शाह बाबा है ये मेरी दुआ, इतनी तौकीर मुझ बे वतन को मिले, खाक तौबा मिले कब्र के वास्ते, और काली कमली का टुकड़ा कफन को मिले। और कोई जैसे युवाओं के ऊपर अक्सर आपने जो है
कॉमेडी टाइप का जो है, कोई शेर व शायरी इस तरीके से जो युवाओं के लिए हो पसंद, युवा जिसे पसंद करते हों, ऐसी कोई आपके उस दौर में अक्सर आपने मंच को साझा किया है, तो आपने मंच को साझा किया है, ऐसे में कोई ऐसी ख़ास स्टोरी जिससे जो युवा वर्ग हैं वो गुदगुदाएं, उनको हंसने पर मजबूर हो जाएं, ऐसी कोई है स्टोरी आपके पास? ऐसी तो स्टोरी, अब ये आप जो है अचानक आ पड़े यहाँ और अचानक बातें हो रहने लगी। अब अगर मुझे 1 घंटे पैसर अगर आपने मौका दिया होता तो मैं ऐसे ही शायरी सुना देता। डायरी भी नहीं मेरे जेब में कि मैं डायरी से पढ़ के सुना दूं। बहरहाल जो भी है सो सामने है, और मैं आपको जो है 15 तारीख को, हाँ 15 तारीख को जितना भी आप सुनना चाहेंगे मुझसे सुन लीजिएगा, और 15 तारीख को आप लोगों को रहना है, ख़ास तौर से जो है आपको रिलीज करना है इस प्रोग्राम। एक आप वो रफ़ीक सादानी साहब वाला जो एक बहुत एक बेहतरीन फेमस जो है, वो आप एक सुना दीजिए उन्हीं की। रफ़ीक सादानी साहब कहते हैं कि चलो ठीक है, एक मजाहिया शेर रफ़ीक सादानी का मैं सुना दे रहा हूँ कि हेलमेट की दुकान पर पहुँचे भैया बाबू भोले, कौनो सस्ता हेलमेट दे दो दुकानदार से बोले। दुकानदार रुपया मांगी 70, कहिन कि ऐसे और कौनो अच्छा हो, कौनो सस्ता हो तो दे दो मिस्टर। बोले दुकानदार झुंझलाए के बोला, जाए के खोपड़ी छिलाई लो और 2 रुपया दे के कहीं पेंट कराई लो। और एक रिक्शा वाले से पूछन स्टेशन ले चलियो, तो हमारी सूरत देख के बोला तू भाड़ा दे पई हो। फर्स्ट क्लास के 10 रुपया है, सेकंड के लागी 4 और थर्ड क्लास का 2 रुपया है, ये रेट हमार। हम कहा कि भैया बाबू इतना तनिक बताओ कि एक रिक्शा में 3-3 दर्जा वो कैसे समझाओ। कैस कि 10वां एस ले चलबे जैसे हेलीकॉप्टर, और 4 जो देवो ब्रेक न लेबे गड्ढा पड़े या ठोकर, और 2 रुपया में सुनो पैसेंजर रही मामला उल्टा, हम रिक्शे पर बैठ के चलबे आप चले हो रिक्शा। देखिए एक ऐसा है कि जो है स्टाफ के लोग जो है कहीं भी किसी भी महकमे में जाइए और कह दे मैं स्टाफ कहूँ तो आपका ज़रूर इज्जत करता है। इसी तरीके से मैं एक दिन ट्रेन में बैठ के जा रहा था तो कल ट्रेन में जैसे बैठे न आवा एक भिखारी, गाय के भिक्षा मांगे लागा हमसे उन सबसे बारी बारी। हम कहा कि गाय के भिक्षा मांगे लागा सबसे बारी बारी। हम कहा कि भैया इनसे काहे हम कहा कि भैया इनसे काहे मंगते हो नहीं, मंगतन के सिम्बोर। कहिस कि भैया का बताई कि इनसे काहे नहीं मंगते हो, मंगतन के सिम्बोर। कहिस कि भैया का बताई, ये तो है स्टाफ के मांगी का मांगी स्टाफ से। ये रहे हमारे इस्माइल चचा, जो अपने दौर में जो अक्सर मंच को साझा करते थे और अनाउंसर के तौर पे अक्सर काफ़ी जगह पर आया और जाया करते थे, और काफ़ी प्रोग्राम में जलसे में काफ़ी अनाउंसमेंट भी इन्होंने किया इलाके में जो भी हुआ है। तो इस तरीके से आप इनको सुन रहे थे, और आगे हम चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का।